एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में जो है हम करेंगे परमुटेशंस। ठीक है, परमुटेशंस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम करेंगे कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो इनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम परमुटेशंस के क्वेश्चन करेंगे। टोटली ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है टोटल 33। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 इसलिए करेंगे ताकि जो ये क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं से रिलेटेड अभी हमने प्रीवियस पेपर सारे सोल्व कर लिए हैं, कॉमन मैथ वाले भी और सिंपल जो हमारे मैथ का सब्जेक्ट है वो भी। तो क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट तो हमारी सेम रहती है लेकिन डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं। तो वही इसी से रिलेटेड ये 33 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये अच्छे से आ गए तो प्रोमोटेशन का आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम करेंगे टोटल आज 15 क्वेश्चन। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है परमुटेशन में, देखिए। हाउ मैनी 3x3 मैट्रिसेस M, 3x3 की जो मैट्रिसेस बनेंगी M विद द एंट्रीज, जिसमें एंट्री जो हमारी रहेंगी क्या रहेंगी 0, 1 और 2। बस इन्हीं में से हमारी जो है 3x3 की हमने मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द डायगोनल सम हमारे पास इस टाइप से हमने लिखा है यहाँ से। और सम ऑफ डायगोनल क्या होता है AI², ये सबको पता है ना। A11 प्लस में सम ऑफ डायगोनल A22 प्लस में A33, इस टाइप से। ठीक है, तो सम ऑफ डायगोनल्स इसने यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे क्या है, और 0, 1, 2 ये हमारे पास एंट्रीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे M ट्रांसपोज M है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर। सम ऑफ डायगोनल में M ट्रांसपोज M यहाँ पे क्या हो जाता है, डायगोनल्स का स्क्वायर का सम। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, और कितना है हमारे पास, वो कितना है 5, यानी कि समीशन I 1 to 9 AI का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5। अभी बच्चे बोलेंगे 9 कैसे आया, 9 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। 3 3 जा 9, आगे समझ में 3x3 की क्या है मैट्रिक्स है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। अभी इसने क्या बोला है, ये हो गया। अब हमें बताने की कितनी यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल मैट्रिसेस बनेंगी। तो टोटल मैट्रिसेस देखिए, अब यहाँ पे कितनी बनेगी, पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है 0, 1 और 2, और सम कितना आना चाहिए उसका 5 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी, फर्स्ट केस में मैं क्या ले सकती हूँ, मैंने ले लिया यहाँ से 1, 2 फिर बाकी एलिमेंट 0। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे 3x3 के मैट्रिक्स में 9 आएंगे। तो यानी कि और सम क्या है 5 5 आना चाहिए, यानी कि 2 दूनी इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1 और सम करेंगे तो 5। आगे क्या है 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनी, तो टोटल है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना है 7 फैक्टोरियल। कैसे आया, 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में ही आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है सेकंड केस, उसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, 1 1 1 मतलब 5 बार 1 आ जाए, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि सम ऑफ जो डायगोनल्स हो जाएगा M ट्रांसपोज M मैट्रिक्स का वो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, मैंने 5 बार 1 ले, क्योंकि 0 1 2 में से ही पॉसिबिलिटीज लेनी है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 बार 1 रिपीट है और 5 बार तो क्या है 1 रिपीट है तो 5 फैक्टोरियल, और 4 बार 0 रिपीट है तो 4 फैक्टोरियल। अब इनको क्या कर लो, सोल्व करके इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड हमें क्या करना है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल प्लस में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मैट्रिक्स बनेंगी वो बनेंगी 198। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, the number of 7 digit integers with the sum of the digit equal to 10 and formed by using the digit 1 2 3 only। तो हमें सिर्फ इन 3 डिजिट्स का ही यूज़ करना है, और उन 3 डिजिट्स में ऐसा यूज़ करना है कि वो 3 डिजिट्स हमें ऐसे लेनी है, 7 डिजिट का हमें नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट का हमें नंबर ऐसा बनाना है जिसका जो सम आए कितना आए 10 आए। मतलब इन सबको मैं अगर ऐड कर दूँ इन डिजिट्स के सम को तो हमारा कितना आए 10 आए। ठीक है, अब एंट्रीज कहाँ से लेनी है 1 2 और 3 में से। तो यहाँ से बताइए, केस बनाइए। अब 1 अगर मैं क्या करूँ 5 बार 1 ले लूँ, 1 2 3 4 5, एक बार मैंने 2 ले लिया, एक बार मैंने क्या ले लिया 3, तो कितना हो गया 5 और 2 7 8 9 10 बन गया एक केस। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आई 7 फैक्टोरियल 2, क्योंकि 7 डिजिट है, और डिवाइड बाय 1 2 3 4 फैक्टोरियल, 1 4 बार रिपीट हो रहा है, वो सॉरी 5 बार है ना,
5 फैक्टोरियल, 2 एक बार रिपीट हो रहा है तो 1 फैक्टोरियल, 3 भी एक बार है तो 1 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा केस हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 3 4, 4 तो मैंने ले लिए 1, 2 2 2, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 और 10, ये केस हमारे पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा टोटल 35। इससे ज़्यादा तो कोई पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं सकती। ठीक है, तो क्योंकि तीन कब अब बच्चे बोलेंगे मैडम 3 3 और 3 और ये ले लो, 3 3 6, 3 3 और 1 10, लेकिन ये ऐसा हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है। ये कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4, 4 ही डिजिट होगी ना, तो 7 डिजिट में हमें चाहिए, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 35 और 42 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 77। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द लेटर ऑफ द वर्ड कोचीन आर परमुटेड and all the permutation are arranged in alphabetically order as in English dictionary। ठीक है, the number of words that appear before the word कोचीन, तो कोचीन से पहले कितने हमारे पास अक्षर होंगे डिक्शनरी में, कितने मतलब वर्ड्स होंगे। ठीक है, कोचीन शब्द से पहले, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कोचीन को, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, COSHIN, कोचीन से पहले टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, कोचीन को इंक्लूड नहीं करना, कोचीन से पहले कितने बनेंगे डिक्शनरी में वर्ड, ये बात ये कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या जो पूछ रहा है उसी हिसाब से हम चलेंगे। COCHIN, पहले तो इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखो। अल्फ़ाबेटिकली जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, C, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, HINO। अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि C से ही शुरू होगा, C से शुरू होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वर्ड सी से, सी और सी तो दोनों सेम है, तो सी और सी मतलब ये शुरू होगा, तो आगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 और 4, तो कितने तरीके से इसको लिखा जाएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी कि सी से शुरू होने वाले कितने हमारे पास हैं टोटल वर्ड, 24। फिर उसके बाद सी के बाद हमारे पास क्या आएगा, सी के बाद हमारे पास क्या आएगा, एच, तो CH, फिर ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, फिर 4 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है, यानी कि CH से शुरू होने वाले कितने हैं, 24। CH के बाद हमारे पास I आएगा, यहाँ से भी कितनी है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उसके बाद है CN, N से कितने आ जाएंगे, फिर 4 फैक्टोरियल, तो कितने हो जाएगा, 24, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल गुना में 4, यानी कि 24 गुना में 4, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 196। और फिर CN तक हमारा हो गया। CN के बाद हमारे पास सीधा क्या आएगा, CO, फिर CHIN, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। कोचीन जो वर्ड है वो 197 नंबर पे है, तो इससे पहले कितने वर्ड हैं हमारे पास, 196। ठीक है, सॉरी 196 कैसे हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, कितनी बार आया था ये, सी से शुरू होने वाले, ये हमारे पास CH से, ये हमारे पास CI से, और ये हमारे पास CN से, और नेक्स्ट वर्ड हमारा कोचीन, तो कितना हो गया, 4 4 4, 4 गुना में 4 फैक्टोरियल, तो 4 गुना में हमारे पास कितना आ गया, 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, C ऑप्शन, यानी कि कोचीन से पहले हमारे पास इंग्लिश डिक्शनरी में कितने वर्ड हैं, 96 हैं। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। इस टाइप से अगर नंबर पूछ लेना तो उसको सिर्फ सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, फिर इजीली उस हिसाब से हम चलते जाते हैं। ठीक है, परमुटेशन के क्वेश्चन इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ RST आर प्राइम नंबर्स, कैसे नंबर हैं ये, प्राइम नंबर है, PQ आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट LCM ऑफ PQ इज, तो ये क्या है, देखो RST प्राइम नंबर है, PQ का जो LCM है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होते हैं, जिनकी GCD क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ये सब बात सबको पता है। तो LCM ऑफ PQ हमारे पास कितना गिवन है, R² S4 और T², ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब सॉरी गिवन है LCM। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने यहाँ पे बनेंगे, PQ के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अब यहाँ से देखिए LCM ऑफ PQ इज इक्वल टू, जब मान लो ये है हमारे पास R² S4 T², तो R² कब आ सकता है, PQ का LCM R², तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे हो सकती है 0,2, P मतलब 0 हो, और मतलब P0 का मतलब R की पावर 0 हो और R की पावर 2 हो, तो हमारे पास LCM क्या आ जाएगा, 0,2। तो ऐसे ही हमारे पास जो PQ की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी किसमें, R² के केस में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 0 2, मतलब LCM हमारे पास 2 आना चाहिए, तो 1 2 2 2, फिर उसके बाद है 2 0 और ये है 2 1, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं,
5, और सेम टी स्क्वायर में भी कितनी हो जाएंगी हमारे पास 5, ठीक है। तो ये होगी टोटल 25। अब बात करते हैं S4 में। S4 में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी। एलसीएम ऑफ पी क्यू, अगर हमारा S4 है तो S4 में पॉसिबिलिटी, और ये नंबर RST कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। यहाँ पे होंगी 0 4 4 4 4 1, फिर 4 4 1 है ना, 0 4 4 4 4 1, फिर उसके बाद है 4 2, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 4 4 0, और यहाँ से 1 4 4, और एक केस और हमारा रहेगा 3 4 और 4 3, ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी, ठीक है। तो हमारे पास S4 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 पॉसिबिलिटीज होगी, तो 5 गुना में 9 गुना में 5, 25 गुना में 9, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 225। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना इन विच द 2n डज नॉट अपीयर एडजेसेंटली। एडजेसेंटली का मतलब एक साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बनाना, बनाना में 2n तो एक बार हटा लो, हटा लिए, तो हमारे पास BAA ये बन गया। अब गैप को भरने की जगह देखो 1 2 3 4 5, ये गैप में हमारा n जो है यहाँ आ सकता है, क्योंकि अगर मान लो मैंने एक n यहाँ ले लिया, एक n यहाँ ले लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना, बीच में तो क्या आ गया, B आ गया। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल। n कितने हैं, 2, तो 5C2, 2 तरीकों से, मतलब 5 गैप में हम 2 गैप यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। 2 गैप भरने की 5 तरीके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, और ये जो लेटर हैं BAAA 1 2 3 4, इनकी जगह कुछ भी हो सकती है, मान लो ABAA भी हो सकती है। तो मतलब ऐसे इनके पॉसिबल वेज कितने होते हैं, तो इनके हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय टोटल एक कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको क्या कर दो, अब सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, बस हमें क्या करना है कि n को इकट्ठा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर 2 2 3 3 5 5 8 8 8 बाय रीअरेंजिंग इट्स डिजिट सो दैट द ओड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजिशन। जो ओड डिजिट्स हैं वो किस पे आनी चाहिए, इवन पोजिशन पे आनी चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट 9 डिजिट्स, तो 9 डिजिट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 डिजिट्स यहाँ पे मान लो मैंने ये इस टाइप से इसको डिनोट कर लिया, ठीक है। तो 2 इसने क्या बोला है, इन डिजिट्स में से हमने भरना है, तो ओड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। जो इवन पोजीशन है उस पर क्या आनी चाहिए, ओड डिजिट्स हमारे पास आनी चाहिए। इवन पोजीशन क्या है, 1 2 3 और 4 इवन पोजीशन है, ठीक है। इन 4 इवन पोजीशन पर ओड डिजिट कौन कौन सी हैं, 3 3 5 5, ये आनी चाहिए। तो कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 तरीके हमारे पास हैं, ठीक है। कितने हैं, 6। आगे समझ में। अब उसके बाद क्या बोला है, द 5 कितनी इवन डिजिट्स बच गई, 1 2 3 4 5, तो 5 इवन डिजिट्स जो यहाँ पे, ये तो ओड डिजिट्स हमने भर दिया इवन प्लेसेस पे। अब इवन ओड प्लेसेस पे इवन डिजिट्स आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, 2 2 8 8 और 8। इनके तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसके कितने तरीके हैं, 10 तरीके। टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, 10 6 60, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एन डिजिट नंबर इज पॉजिटिव नंबर विद एग्जैक्टली एन डिजिट्स। डिजिट कितनी है टोटल हमारे पास है एन, ठीक है। तो 900 डिस्टिंक्ट एन डिजिट नंबर, 900 डिस्टिंक्ट एन डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्म्ड। 900 डिस्टिंक्ट एन डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म, ठीक है। ये हमें बनाने हैं यूजिंग ओनली द 3 डिजिट्स 2 5 और 7। मतलब यहाँ पे 3 ही तरीके हैं, 2 5 और 7। इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे आएगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे, इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे। तो टोटल n डिजिट्स हैं, n डिजिट्स में कितने नंबर आ सकते हैं, 3 की पावर n। 3 नंबर्स n तरीकों से, n डिजिट्स में n तरीकों से भरे जा सकते हैं। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ से देखिए 900 बोला इसने, तो इसने बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n विच इज दिस इज पॉसिबल। स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है 900 और ये 3 की पावर n। तो 3 की पावर n, n को हम ऐसा नंबर क्या लें जो 900
के आसपास आए या 900 से छोटा है, क्योंकि मिनिमम स्मॉलेस्ट बोला है तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 900 के क्या रहेगा, 3 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 900 हमारा यहाँ पे रहेगा। तो अब इसको सोल्व करो, 3 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू में 100। यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखो 3 की पावर n माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी, 100 से बड़ी। मैं अगर n को मैं यहाँ पे क्या रखूँ, n माइनस 2, 3 की पावर 5 देखो एक बार क्या होता है, 3 की पावर 5 ये होता है 1 2 3 4 और 5, मल्टीप्लाई करना इसकी, 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243, तो 243 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ये जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 5, यानी कि n माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तभी तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 3 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 को सेटिस्फाई तभी करेगी जब n माइनस 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास 5, क्योंकि 4 रखेंगे तो 81 आएगा जो कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 7, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, n की 7 रहेगी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इन ए कॉलेज ऑफ, देखो ये क्वेश्चन हमारे मतलब पीजीटी में पूछा गया था एस्टेट में, और यही क्वेश्चन आईआईटी जेई में 1998 में पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन आईआईटी के हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, यहीं से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट एन बी द न्यूज़पेपर, एन हमने मान लिया न्यूज़पेपर है। ठीक है, एक कॉलेज में 300 बच्चे हैं। ठीक है, 300 बच्चे, हर एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर रीड करता है, तो 300 गुना में 5, तो हर एक बच्चा 300 बच्चे, हर एक बच्चा 5 पेपर मतलब रीड करता है, तो 5 से 1500 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय इज इक्वल टू एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, और हर एक न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट्स द्वारा रीड किया जाता है। एन हमारे पास न्यूज़पेपर है, तो ये इसकी वैल्यू निकाल दो, एन की वैल्यू, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 150 बटे में 6 यानी कि 150 बाई 6 इज इक्वल टू एन, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो एग्जैक्टली 25। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 4 इंटू एन प्लस 2, तो यहाँ से इसके हमें डिवाइजर बताने हैं, और यहाँ पे इंटीजर क्या दे रखा है, 240 दे रखा है। तो 240 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगी तो 240 के जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर में होता है ना उनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 5 गुना में 2 गुना में 2, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने बनेंगे, 240 के 20 बनेंगे। अब 20 बनेंगे, अब सबको पता है कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 8, जो 240 को भाग करते हैं। ठीक है, तो ये अप टू हमारे कहाँ तक चलेंगे, हमारे 240 तक चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बीच में एक नंबर हमारे पास 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, 240, जो नंबर 240 को भाग कर दे, तो 30 के बाद हमारा सीधा आएगा 40, फिर आएगा 48, फिर हमारे पास आएगा 60, ऐसे चलते रहेंगे 240 तक। अब आप एक बात देखिए, 4n प्लस 2 की फॉर्म में हमें चाहिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो 4n प्लस 2 में ये तो बनेगा 4 का मल्टीपल, ये भी हमारा 4 का मल्टीपल बनेगा, और प्लस में 2 ऐड है, तो ये नंबर तो हमने लेने नहीं है। तो बचे कौन से, 1 से लेके 30 तक, जो 240 को पूरा पूरा भाग करते हैं, तो ये नंबर है। अब इसमें से 4n प्लस 2 की फॉर्म के नंबर यहाँ से आप छाट लो, कौन कौन से होंगे। जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूंगी तो क्या आएगा, 2 इसमें है। ठीक है, जब n की वैल्यू मैं 1 रखूंगी, 4 और 2 6 इसमें है। जब n की वैल्यू मैं 3 रखूंगी, 3 चौके 12 और 13 14, 240 को भाग करता है, नहीं करता है, तो n3 नहीं आएगा, n4 n5 ऐसे करते करते हमें सिर्फ टोटल 4 ही नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आंसर हमारा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर टोटल हमें कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 2 6 10 और 30, ये 4 नंबर हमारे जो इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो टोटल है 4। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। ए 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 और 5, जो कि क्या करता है, 3 डिविजिबल बाय 3 से भाग होता है। और वो डिजिट नंबर हमें कौन कौन से लेने हैं, 0 1 2 3 4 5, विदाउट रिपीटेशन हमने नहीं करनी। मान लो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से भाग होता है, जो उनका सम करने पर अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी मतलब 3 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ से मैंने 0 हटा दिया। ठीक है, 0 मैंने हटा दिया, मैंने लिख दिया 1
2 3 4 5, याद रखना रिपीटेशन नहीं करनी है। तो इनका सम देखो 5 और 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15, 15 3 से भाग हो रहा है तो एक नंबर हमारा हो गया ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 और 4 10, हाँ मतलब 15 भाग हो रहा है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिये 15, 4 दूनी 8, 15 8 120। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 100 मतलब 120 वेज हो गए। तो यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो गए, 120। ठीक है, 120 कैसे आया है, उन नंबर्स की हमने क्या करी है, मल्टीप्लाई करी है किसकी, 1 2 3 4 और 5, जीरो हमने यहाँ पे क्या करा है, हटाया, और इनका सम जब करेंगे तो 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई 120। अब 120 हमें वो नंबर मिला है जो 3 से भाग होता है, तो 120 से बड़ा तो हमें कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि रिपीटेशन हमने करनी नहीं है, जीरो हमने हटा दिया यहाँ से। तो 120 से छोटे ही नंबर हमें मिलेंगे, तो ऐसे ही हम ऑप्शन से इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन से हम इसको डिस्कार्ड करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या आएगा, यहाँ से 1 मिनट, ऑप्शन में हमारा क्या आएगा, 216 240, 120 से छोटा लेना। द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, एक मिनट गलती हो गई। देखो 120 टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, 120 तो यहाँ से हो गए, कहाँ से, अभी 0 3 वाला बिठाना, 1 2 3 4 और 5, ये तो हमने एक ही तरीका डिस्कस किया भाई, वो थोड़ा सा गलती हो गई। देखो 120, अब दूसरा केस हम लेंगे, ये तो हमारा केस फर्स्ट था। ठीक है, जब हम दूसरा केस लेंगे, दूसरे केस में हमने क्या किया, 3 को हटा दिया, 3 को हमने हटा दिया, तो क्या क्या पॉसिबल क्या कैसे बनेंगे, 0 1 2 4 और 5, कितना हो गया, 5 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, 0 1 2 4 और 5, 5 और 4 9 9, हाँ 10, 5 और 4 9 9 10, 10 और 2 12, ये 12 क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। अब यहाँ से देखिए टोटल नंबर 5 डिजिट बनानी है, 1 2 3 4 और 5 डिजिट है, वो डिजिट अगर 0 से शुरू होती है, अभी इनकी सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है 1 2 3 4, कितने पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, 0 के बाद वाले कितने नंबर हम भर सकते हैं, 4 तरीके, फिर उसके बाद यहाँ से फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसे पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे। लास्ट में एक नंबर आ जाएगा, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, और 0 को भरने के भी कितने तरीके हैं, यहाँ से 4 तरीके। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 96। तो 120 में 96 ऐड करेंगे, क्योंकि एक बार 0 हमने हटा दिया, एक बार 3, क्योंकि और कोई नंबर अगर हम हटाएंगे तो उनका सम 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके हो गए हमारे पास, 216। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। और जो ये मैंने सीधा मल्टीप्लाई करा ना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक को भरने के तरीके 5, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इनको भरने के तरीके ऐसे। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो भी 120 आएगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 120। ठीक है, तो आप यही कर लेना, भरने के तरीके वाला ही ठीक है, इसको भरने के तरीके इतने, और सेम जब 3 हटाएंगे तो भरने के तरीके कितने आ जाएंगे, 96, और दोनों को क्या कर देंगे, सम, सीधा ही मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 चेयर आर नंबर्ड 1 to 8, 8 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 वुमेन एंड 3 मैन विशेस टू ऑक्यूपाई 1 चेयर ईच, तो 2 वुमेन हैं और 3 मैन हैं। ठीक है, हर एक की विश है कि उनको एक एक चेयर मिले। फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर फ्रॉम द अमंगस्ट चेयर मार्क्ड 1 to 4, 4 चेयर उसने मार्क करी, 1 2 3 और 4, ये 4 चेयर उसने मार्क कर दी। ठीक है, एंड द मैन सेलेक्ट द चेयर फ्रॉम अमंगस्ट द रिमेनिंग। अब देखिए उसने 4 चेयर क्या करी है, मार्क करी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 चेयर में से हमें कितनी जो लेडीज है उनको बिठाना है, 2 वुमेन्स को, तो 4p2, यहाँ पर मोटेशन इनको हम ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, 4 चेयर पे 2 वुमेन को अरेंज जब करेंगे तो 4p2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आएगा, अब देखो 2 वुमेन तो हमने बिठा दी, 4p2, तो 4 चेयर बची, कितनी खाली चेयर, मान लो 2 यहाँ पे बैठ गई, एक यहाँ पे बैठ गई, दूसरी यहाँ पे बैठ गई, तो 1 2 3 4 5 6 चेयर बच गई, 6, और बाकी कितने मैन को अरेंज करना है, 3 मैन को, 6p3, इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे सोल्व कर दो, बी हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, आ गया समझ में, परमुटेशन लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना,
अरेंजमेंट्स हमने करी है, पहले सिलेक्शन होता है फिर अरेंजमेंट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन था, तो परमुटेशन हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 different letters of an alphabet are given. Word with 5 letter are formed from this given letter. ठीक है, कितने 10 डिफरेंट लेटर ऑफ एन अल्फाबेट, वर्ड विद 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5 लेटर हमने बनाने हैं। दिस गिवन लेटर्स मतलब 10 हमारे पास गिवन है। द नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, कम से कम जो एक लेटर क्या होता है हमारा रिपीट होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 5 लेटर्स। ठीक है, फॉर्म्ड 10 डिफरेंट डिजिट से हमें बनाने हैं। तो 10 डिफरेंट डिजिट, तो यहाँ पे भी 10 तरीके, यहाँ पे भी 10 तरीके, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो टोटल कितने हो गए 10 की पावर 5 यहाँ पे तरीके हो गए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ 5 लेटर्स वर्ड हैविंग नो रिपीटेशन। अब क्या बोला है, रिपीटेशन नहीं, जिसमें रिपीटेशन इसने ये बोला है द नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, एक लेटर रिपीट होना चाहिए। मैंने ले लिया नो रिपीटेशन। ठीक है, क्या ले लिया, नो रिपीटेशन। तो इसका मतलब 10 5 तरीके कैसे बन सकते हैं, 3 5, 1 2 3 4 5, तो 10 9 8 7 6, तो इतने तरीके उसको भरने के, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 0 2 40। ठीक है, तो नो रिपीटेशन, जिसमें रिपीटेशन नहीं आएगी इतने वर्ड हमारे पास होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिपीट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 5 में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमारा आंसर आएगा 69670। तो जो आंसर है वो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आ गया समझ में। अगर रिपीटेड ये पूछ लेता कि नो लेटर रिपीटेड, मतलब लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो तब हमारा ये आंसर आता। ठीक है, अब लेटर रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड में से क्या करेंगे, टोटल में से रिपीटेड को माइनस कर देंगे। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ ऑल द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो या ना हो, मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड नागपुर आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन द वर्ड 315th यानी कि 315वें पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट, तो 315वें नंबर पे हमारा कौन सा यहाँ पे वर्ड होएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नागपुर है, देखो क्या है, नागपुर। पहले तो इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करो, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा जी एन पी आर यू। ठीक है, तो 315वां वर्ड हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो टोटल वर्ड स्टार्टिंग कहाँ से होंगे, ए से स्टार्ट होने वाले कुल कितने अक्षर बनेंगे हमारे पास, तो ए के आगे की पॉसिबिलिटी 1 2, टोटल वर्ड कितने 1 2 3 4 5 6, तो ए हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, तो आगे कितनी पॉसिबिलिटीज बचेंगी 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 120। ए से शुरू होने वाले 120 वर्ड हमें मिलेंगे। ए के बाद हमारे पास है जी, जी से शुरू होने वाले भी वही 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 हमें मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है एन से शुरू होने वाले भी वही 5 फैक्टोरियल यानी कि कितने बनेंगे 120। टोटल कितना हो गया 1 2 3 360 हो गया। ठीक है, हम पहुंच गए ज़्यादा आगे और इसने हमसे पूछा है अब, ठीक है ना, क्योंकि ए जी एन तक तो हमारा 360 ही हो गया, आगे तो हमें करेंगे तो हमारे नंबर बहुत ही आगे चले जाएंगे। और इसने बोला 315वीं पोजीशन, अब 315वीं पोजीशन पे ये तो हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारा वर्ड बनेगा वो एन से शुरू होके ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक इन दोनों का सम कितना हो गया 240। उसके बाद वाले जो नंबर आएंगे एन से शुरू होंगे, तो एन से शुरू होने वाले 120 हैं, तो इसका मतलब 240 के आगे जितने भी अक्षर बनेंगे 360 तक वो एन के ही हमारे मतलब 120 आगे जो अक्षर बनेंगे वो एन से शुरू होने वाले बनेंगे। ठीक है, तो 240 पे हमने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एन से जो नंबर शुरू होगा वो कैसे कैसे हो सकता है। एन के बाद हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली जो आएगा ए से शुरू होगा, 1 2 3 4 और 5, ए से शुरू होगा तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कितना हो गया हमारे पास हो गया 24। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 24। फिर एन के बाद हमारे पास आ जाएगा जी, जी से शुरू हो गए, फिर यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल, ये भी कितना आ जाएगा 24। जी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा पी, पी से शुरू होने वाले ये कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, ये भी कितना आ जाएगा 24। अब उससे ऊपर वाले जो थे, एक मिनट यहाँ पे इसको स्टॉप करो, इससे ऊपर वाले 240 शब्द हमने बनाए जी तक। फिर उसके बाद एन से शुरू होने वाले ए से बना लिया, जी से बना लिया, पी से, फिर हमारा बचेगा आर और यू। ठीक है, आर और यू बच जाएगा, तो पहले यहाँ तक काउंट करो कितने बन जाएंगे 24 24 24, तो ये हमारे पास कितने हो गए, इनको ऐड करेंगे तो 24 गुना में 3 करके ऐड कर दो, तो ये हो गया टोटल 312। ठीक है, 312 हो गए। अब हमें 3 वर्ड और बनाने हैं। अब तो देखो 3 वर्ड बनाने, 312 हो गए। नेक्स्ट से 3 वर्ड्स जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, नेक्स्ट 3 वर्ड्स। ठीक है, 312 हम बना चुके हैं। 313वां जो वर्ड होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो आएगा हमारे पास एन आर, क्योंकि एन पी तक तो हमने बना लिए। एन देखो ये था ना स्पेलिंग, यहाँ पे आप ये चेक करो,
क्या थी हमारे पास, AGNPRU, NP तक मतलब ये सारे वर्ड हमने यहाँ पे बना लिए LP। उसके बाद NR, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। NR के बाद हमारे पास आएगा A, फिर आएगा G, फिर आएगा हमारे पास क्या यहाँ से P और फिर U। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हमने, क्योंकि NR है ना। फिर ये तो हो गया हमारा 313वां। 314वां हमारे पास वही NRA, ये तो फिक्स ही रहेंगे। GPU का GPU, इसमें से क्या आएगा, G एज इट इज रहेगा, PU में U और फिर P। फिर 315वें में क्या आ जाएगा, NRA, या ये P इधर आ जाएगा, G और U। ठीक है, तो 315वां हमारा ये वर्ड बनेगा। आ गया ना समझ में कैसे करना है, NRAGPU। ठीक है, GPU, इन्हीं को चेंज करना है, फिर GUP, फिर PGU, ऐसे हमने इसको लिखना है। ठीक है, और ये हमारे चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली। आगे समझ में, तो 315वां वर्ड हमारा ये बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 315वां वर्ड ये है हमारा NRAGPPGU, ये रहा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल स्लेव्स। 8 आइडेंटिकल बुक्स हैं हमारे पास और 4 आइडेंटिकल क्या है, स्लेव्स हैं। उनको हमने क्या करना है, अरेंज करना है। वेयर एनी नंबर ऑफ सेल्स रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू, वेयर एनी नंबर ऑफ स्लेव्स मे रिमेन, मतलब खाली रह सकती हैं। तो ऐसी कौन सी है, मे रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू। तो मान लो 8 आइडेंटिकल बुक्स हैं, 4 स्लेव्स हैं। 4 स्लेव्स का मतलब यहाँ से ध्यान रखना, 1 2 3 4, 4 स्लेव हैं, 8 आइडेंटिकल बुक्स हैं। तो 8 आइडेंटिकल बुक्स का मतलब एक जैसी समान दिखने वाली, यानी कि आप ये कर लो कि 8 हमारा सम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 8, फिर 0 0 1 7, इसको हम ऐसे भर सकते हैं। 0 0 2 6, इसको हम ऐसे भर सकते हैं। और 0 0 3 5, और फिर दूसरा 0 0 4 4। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 तरीके। ठीक है, 5 आ गया समझ में। 4 आइडेंटिकल स्लेव्स, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 4 आइडेंटिकल स्लेव्स का मतलब ये वाली चीज़ है, 1 2 3 4, ये आइडेंटिकल स्लेव्स हैं। ठीक है, और ये नंबर है, तो नंबर को मतलब ये 8 आइडेंटिकल बुक्स को करने की पॉसिबिलिटी कितनी आई, 5 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उसके बाद हमारे पास हो सकती है 0 1 1 6 0 1 2 5, सम 8 होना चाहिए, 1 3 4 0 2 2 4 0 2 3 3, तो ये भी कितने हैं, 5। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जब करेंगे उसमें 1 1 1 5 हो सकता है, 1 1 2 4 हो सकता है, 1 1 3 3 हो सकता है, 1 2 2 3, इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसके तरीके हैं 4। ठीक है, एक हमारे पास हो सकता है 2 2 2 2, एक तरीका ये हो गया। तो 5 5 4 1, तो कितना हो गया, 5 5 4 और 1, तो 10 और 4 14 और 1 15, इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, इसमें सम होगा। ठीक है, तो 15 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, 15 हमारा रहेगा यहाँ पे आंसर। आ गया समझ में, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखो इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारा आता है ना, देखो तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो हमारा यहाँ पे लगेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये है 4 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और ऊपर है अगर मान लो कोई बीटा फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले तो n फैक्टोरियल, ये तो आप एज इट इज़ रखो, n फैक्टोरियल। बीटा फैक्टोरियल को हम खोल देंगे, बीटा -1 बीटा -2 अप टू सोन 1, और इनटू में डिवाइड बाय आ जाएगा नीचे बीटा फैक्टोरियल। ठीक है, जो खोल लेंगे वही हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। तो इसको देखो, हमें ये बताना है कि नेचुरल नंबर में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से देखो 4 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लो, कितना आ जाएगा 24, और बाहर क्या है कि एक और फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 6, और नीचे आ जाएगा हमारा बीटा फैक्टोरियल बोला था, सॉरी फॉर्मूला में नहीं बोला था ना, 6 जो पावर में उसका फैक्टोरियल आना है। तो ऊपर मान लो 3 फैक्टोरियल को हमने, बीटा फैक्टोरियल को मैंने खोला ना, बीटा इंटू में बीटा -1 बीटा -2 अप टू सोन 1 तक, तो उसका क्या लिखना है, फैक्टोरियल। इस पूरी स्टेटमेंट जो मल्टीप्लाई करके आएगी उसका फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये हो गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये हमारा जो नंबर बनेगा ये नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक है,
सेम अब इसको खोलेंगे, बीटा फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारे पास 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और इसकी पावर 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 इंटू में 24 फैक्टोरियल। ऊपर फैक्टोरियल को खोल के नीचे उस खोले हुए के बाद क्या लगाना है फैक्टोरियल। तो ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट होता है, ठीक है, बिलोंग्स टू एन। ये भी हमारा नेचुरल नंबर में जाएगा। तो ये याद रखना आपने। ये सिंपली अगर इस टाइप से हमारे पास आ जाए ना, सेम है ऊपर नीचे और यहाँ पे ऊपर डबल फैक्टोरियल है नीचे सिंगल और पावर में कुछ भी हो, तो याद रखना है ऐसा नंबर जो हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर में जाता है। तो अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल, बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर इनमें कोई भी दिक्कत लगे, परेशानी लगे किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम यहाँ पे इसको प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आए तो, ठीक है। बाकी की कल क्लास में जो है हमारा ये परमुटेशन का जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो स्मॉल वाला क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, देखो मेंस में आईआईटी में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया है और मुझे पता चला है कि जो ये पेपर क्वेश्चन में पूछे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आईआईटी के लेवल के ही हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ये 33 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से देख एक आधा क्वेश्चन जरूर यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, इस बात की मैं आपको यहाँ पे गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आप ये टॉपिक कर लेना परमुटेशंस। इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं परमुटेशन के। नेक्स्ट हमारे क्लास में हम कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो कल परमुटेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।